हेलो गाइस, वोरास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा एमएस चौहान के जीओसी के 6 क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, रैंक द हाइड्रोजन एटम्स एच ए एच बी एच सी इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एच ए एच बी और एच सी को हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू लूज एच प्लस आइन। किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? टेंडेंसी टू रिलीज द एच प्लस आइन। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी जो होती है वो ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस जो है, यदि जो बेस फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या करती है? डिपेंड करती है। यदि बेस जो है स्टेबल ज़्यादा है तो उसकी बेस जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जो है, जो एनाइन फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी को हमने चेक करना है। स्टूडेंट, जैसे कि मैं पहले ये जो हाइड्रोजन जो जिसको डेजिग्नेट किया गया है सी से, मैं उस हाइड्रोजन को हटा करके एनाइन की क्या कर रहा हूँ? फॉर्मेशन कर रहा हूँ। और जो एनाइन जो है स्टेबल होगा, जो एनाइन जो वो स्टेबल होगा, वो उतनी आसानी से H प्लस आइन क्या करेगा? रिलीज करेगा, और उसकी स्टेबिलिटी जो है उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूँ, ये जिसको डेजिग्नेट किया है C के साथ है, तो यहाँ पे जो है एनाइन की क्या होगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और मैंने एज इट इज ही रख दिया, और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो एनाइन फॉर्म हुआ है, ये हाइड्रोजन को, C हाइड्रोजन को हटा करके जो है इस एनाइन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। अभी इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हमने किसको हाइड्रोजन को हटाना है। B हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, और हमने देखनी कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी, किस टाइप से इसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग हटा रहे हैं किसको? कौन से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं? यहाँ से हाइड्रोजन मैंने किसको हटाया? B हाइड्रोजन को हटाया। किसका हाइड्रोजन को हटा दिया? B। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आ गया कीटोनिक ग्रुप। और इसके बाद हमने क्या किया? ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रिप्लेस कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दूंगा, और ये आ गया CH3। ठीक है, ये मैं B हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया? B हाइड्रोजन को हटा दिया, और एनाइन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से मैं हाइड्रोजन, A हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ। ये जो आप दिख रहे हैं कि ये A हाइड्रोजन को हटा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे जाके एनाइन की क्या होगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि इनमें से कौन सा एनाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, जैसे कि यहाँ पे जो ग्रुप है, ये जो एनाइन जो है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है? यहाँ पे जो है रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है। ठीक है, तो ये इनके बीच में कंजुगेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में? बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर में। तो ये रेजोनेंस जो है दोनों साइड पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला जो है जो पाई बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पाई बॉन्ड कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो इनका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे जो है कौन सा फिनोमिना लग रहा है? रेजोनेंस लग रहा है। ठीक है, रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो माइनस M इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बोनाइन जो है वो क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी उतनी जो है स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसमें माइनस M इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, और उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनाइन का जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट की वजह से ये कार्बोनाइन जो है वो क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, और ये जो है ये बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है ओनली वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रेजोनेंस इवेंट की वजह से, ये जो है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। पर हम लोग इन दोनों में से कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो कार्बन आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एक है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो स्टेबिलिटी होगी एनाइन की, तो वो कौन सी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जो हाइड्रोजन यदि H+ आयन जो है, यदि C हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन जिसको हमने डेजिग्नेट किया है C से निकला है, तो ये जो कार्बन एनाइन जो बन रहा है वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होएगा एज कम्पेयर टू किससे, जब हम लोग B हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोजन को B से डेजिग्नेट किया है, उससे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। और इसी तरह से हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, वो एक माइनस आई इंडक्टिव फेड के द्वारा जो है के द्वारा ही स्टेबलाइज हो रहा है। पर ये जो CH2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से प्लस आई फेड जो है इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबलाइज कर रहा है। और आपको पता है कि जो माइनस आई फेड जो है दैट विल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है माइनस आई फेड जो है, यदि हम लोग कंपेयर करें मेसोमेरिक फेड और माइनस आई फेड को करें, तो माइनस आई फेड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव फेड। माइनस जो M है, रेजोनेंस फेड का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो टेंडेंसी होती है माइनस आई फेड से काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे लेस स्टेबल एनाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और इसी तरह से यदि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो डेफिनेटली वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेम ऑर्डर जो है वो किसका होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है वो भी सेम ऑर्डर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किसके साथ, 6 का जो ये जो ऑप्शन है वो किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी के साथ जो है मैच कर रहा है। तो 6 का जो आंसर होगा वो डी होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों को बोला गया है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ्स ए एंड बी जो है उनमें कंपेयर करने, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए और बी की जो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बोला गया है, तो आपको पता है कि जो ए जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये आ गया सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर के बीच में जो है कंजुगेशन हो रखा है, ठीक है, पाई और लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन हो रखा है, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसको क्या करेगा, रेजोनेंस की वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। कौन सा करैक्टर आ रहा है इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से जो ये जो हम लोगों को बोला गया बॉन्ड लेंथ में, इसमें क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बी के केस में कोई भी रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। तो ये इसमें जो है प्योर जो है सिग्मा बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो, वो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो उसका जो ऑर्डर होता है, सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, ठीक है। और उससे स्मॉलर जो होता है, सबसे स्मॉल जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है। फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड के बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड, और उसके बाद जो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे कम किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ जो वो सबसे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा गया था कि किसकी बॉन्ड लेंथ जो वो ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि बी में कोई पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आ रहा है, सो दैट इज द रीजन बी में सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो है बी की जो बॉन्ड लेंथ जो होगी ए से क्या होगी, ए से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 7th का जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। 8th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया है कि sp2 सिग्मा बॉन्ड्स कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन जो है दैट विल sp2, ये आप देख सकते हैं कि sp3 है, ये कार्बन sp2। हम लोगों ने पहले फाइंड आउट करना है कि कौन से कार्बन जो है sp2 है। जो डबल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और उसके बीच में हम लोगों को पूछा गया है सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये फर्स्ट बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, और ये कौन सा है, पाई बॉन्ड है।
ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कौन सा है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा है, पाई बॉन्ड है। और एक और सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, sp2 पूछा है, तो ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन क्या है, sp2 है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, sp2 सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछा गया था, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 sp2 जो है सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा 8 का जो है वो सी आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप लोगों को पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। आप लोगों को नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 7 होता है। तो इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आगे, 5 आगे। और इसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखना है यहाँ पे इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, यहाँ पे कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ शेयर हो रहा है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, अपने शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 है, तो ये हो गए इसके कितने हो गए, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसके हो गए, ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए और एक लोन पेयर जो है इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर दिया, एक इसके साथ शेयर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 का जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से लेक्चर्स देने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।